₹10 में हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है कि डोनेट फूड इन 10 रुपीज़। कुछ हालात ऐसे भी हैं उनके पास एक टाइम का खाने का है तो दूसरे का पता नहीं है। हम इंसान जो है हम सिर्फ तकसीम करते हैं, हम खुद भी खाना बनाते हैं डेली बेस और हमारे पास बना बनाया खाना भी आ जाता है। ₹10 के अंदर आप एक दफ़ा खाएँ, 2 दफ़ा खाएँ, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। हम नहीं करेंगे, अल्लाह किसी और से काम लेगा। लोग खुश होके जाते हैं और जो दुआएं देते हैं ये उसी का असर है कि ये चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज आपकी मुलाकात खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार, अपनी माजूरी को मजबूरी ना समझने वाले उस बाहिम्मत नेमत नुमा इंसान से करवाने जा रहे हैं जो गुज़िश्ता 3 साल से मुल्तान में एक अवामी कैंटीन चला रहे हैं, जहां से लोग ₹10 में पेट भर के खाना खाते हैं। इनकी इस अवामी कैंटीन पर मेन्यू क्या होता है, कौन कौन सी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई जाती हैं, और जो आज हमारे मेहमान हैं इनकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद जमील साहब, उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। साजिद जमील साहब, आप हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया कि मैं एक ऐसी कैंटीन बनाऊं जो अवामी कैंटीन हो और ₹10 में सारी चीज़ें? जी बहुत शुक्रिया। इसकी मोटिवेशन तो ऐसे है, हमें बचपन से ही घर में तालीम दी गई और दीन इस्लाम भी हमारा भूखे को खाना खिलाने के ऊपर बहुत तरगीब देता है और बहुत अच्छा काम माना जाता है। तो बचपन में जब भी घर में खिरात या कोई चीज़ ऐसे हम बना के तकसीम की जाती थी तो घर वाले मुझे ही वो पैक बना के देते थे तकसीम करने के लिए। तो मैं जब बाहर उन शॉपर्स को लेके जाता था खाने के, तो मैं देखता था लोग बहुत दूर से भागे चले आ रहे हैं मेरी तरफ। मुझे लगता था जैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, अट्रैक्ट कर लिया कि लोग मेरी तरफ खिंचे आ रहे हैं। वो बेसिकली उनकी भूख थी। कुछ हालात ऐसे भी हैं लोगों के, बहुत सारे आजकल मुल्क की महंगाई की सूरत हाल आप देखें तो उनके पास एक टाइम का खाने का है तो दूसरे का पता नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि लोगों की इस भूख को जो है ना ख़त्म किया जाए। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे दस्तरखान भी खुले में, लोग बाज़ का जो सफ़ेद पोश है वो वहाँ बैठते हुए घबराता है कि उसे कोई देख ना ले, कोई उसे कोई ताना ना दे दे, यार तुम तो वहाँ से खैराती खाना खा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ₹10 में खाने के नाम से एक कैंटीन शुरू की। पहले ओपन एयर थी, अभी उसको इंडोर के अंदर हम ले आए हैं और उसमें माशाल्लाह 80 से लेकर 100 अफराद, बाज़ इससे ज़्यादा हो जाते हैं, वो डेली बेस के ऊपर ना मुस्तफ़ीद होते हैं। सैकड़ों अफराद को इस तरह का खाना खिलाना, ₹10, ऐसे लोग भी आते हैं जो ₹10 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मोस्टली जो है 80% हमारे पास लोग पे करते हैं। बाकी 20% में ऐसे होता है जिनके पास 10 भी नहीं होते और वो हमारे बाज़ कान में आके कहते हैं यार अगर 10 भी ना हो तो हम उनको कहते हैं कि ये दस्तरखान आप ही के लिए है, क्योंकि आप वो सफ़ेद पोश हैं जो कि किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी को चोरी करने की बजाय आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं भूखा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये ₹10 के अंदर आप एक दफ़ा खाएं, 2 दफ़ा खाएं, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर जो लोग खाना खाने आते हैं वो पैक भी करा के लेके जा सकते हैं? जी पैकिंग का ऐसे है कि हमने 10% रखा हुआ है इसका कोटा, कि जो कि कुछ फैमिलीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं जो नहीं आ सकते, उनके घर भी ज़ाहिर है इस तरह के मसाइल हैं, तो हम 10% जो है वो पैक भी करके देते हैं। इतने सारे लोगों को खाना खिलाते हैं ₹10 में, आप किस तरह मैनेज करते हैं ये सब? जी ये मैनेज तो बेशक अल्लाह ताला खैरुर राज़िकीन है और सारे जहान को वो पालने वाला है। हम इंसान जो है हम सिर्फ तकसीम करते हैं। यहाँ पर हट्टे कट्टे जिनके 4 बाजू सलामत हैं, हम लोग भी शायद इस तरह के फलाही काम सोचते हैं, शायद वो हिम्मत नहीं होती। आप ज़ाहरी तौर पर ये माजूरी और फिर एक बहुत बड़ा एक विजन लेके चल रहे हैं सर, कैसे ये ख्याल कैसे आया और कैसे फिर आपने ये शुरुआत करी? जी ये शुरू बिल्कुल किलो 2 किलो चावल से हुआ था और हम लोग बाहर ले गए थे रोड के ऊपर और वहाँ पर हम समझ रहे थे कि यार लोग खाने पीने में बहुत चूज़ी हैं, हमारे पास कौन आएगा, हम कौन सी ब्रांड है। तो वहाँ जब पहले ही दिन हमने ₹10 अनाउंस किया तो वहाँ आप यकीन करें कतार लग गई थी और हमें ये अंदाज़ा हुआ कि यार ये काम तो बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारी आबादी है, जितनी अशिया खुर्दोनोश महंगी हो रही हैं, आम आदमी के लिए दाल रोटी बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो साथ साथ कुछ अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक से कुछ दोस्त हमें ऐसे मिलते गए, हम ख्याल उनका ग्रुप बनता चला गया
उन्होंने उसके अंदर फ़ंड रेजिंग शुरू कर दी। बाज़ औक़ात हमारे पास हम ख़ुद भी खाना बनाते हैं डेली बेस, और हमारे पास बना बनाया खाना भी आ जाता है। और एक इनोवेशन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये शेयर करूँ कि हम लोग सालगिरह मनाते हैं, 5000 का पिज़्ज़ा मंगवा लिया, दोस्तों में शेयर कर लिया। हम लोगों को कहते हैं कि आप खाना यहाँ पर ले आएँ, केक हम देंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, और आप अपनी उस जन्मदिन को, अपनी सालगिरह को सब लोगों के साथ शेयर करें एंड मेक योर डे रियली स्पेशल। आप हमारे साथ पैकेज शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो नीयत आपकी है वो अल्लाह जानता है। यहाँ लोगों ऑलरेडी हमारी यहाँ सारी टीम मौजूद है, मैनेजमेंट यहाँ पर सारा कुछ करती है। तो आप हमारे साथ भी मिल के बेसिकली उस हंगर, वो जो भूख हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही है, और आपको पता है भूख जो है वो इंसान को जराइम पर तक मजबूर कर देती है। तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी सालगिरह, साल सवाब और कोई भी उन्हें खुशी मिले तो वो यहाँ आके सेलिब्रेट करें। आपके इस दस्तरखान का मेन्यू क्या है सर? जी, मेन्यू हम 5 से 6 मेन्यूज़ के अंदर चलते हैं। दाल चावल, चने की पुलाव, आलू की पुलाव, चिकन कोरमा, बीफ कोरमा, सम टाइम हम मिठाई भी ले आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर लोग वो खुश होके जाते हैं, और जो दुआएं देते हैं ये उसी का असर है कि ये चल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आपको देखने को मिले होंगे जिन्होंने आपको और ज़्यादा मोटिवेट किया होगा, नहीं यार मैंने तो ये काम अब करना ही करना है। जी, ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा मेरे पास एक फैमिली आई और मोटरसाइकिल के ऊपर थे, कपड़े भी सही पहने हुए थे, और उन्होंने हमें कहा जी हमें ना 30 रुपए का आप खाना ना पैक कर दें। तो मैंने लड़के को इशारा किया कि यार ज़रा ज़्यादा पैक कर देना, क्योंकि घर जा रहा है तो कुछ और अफराद भी हो सकते हैं। जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, 10 एक जगह निकाले, 5 एक जगह से निकाले, 5, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार इनके पास 30 रुपए भी मुकम्मल नहीं है, और एक घर एक वक्त का खाना ये साहब कैसे पूरा करेगा। तो ये तो हमें एहसास हो गया कि भूख हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो हम सब मिलके, हुकूमत भी कम से कम एयर टिकट्स बढ़ा दें, आप फैशन की चीज़ें बढ़ा दें, गाड़ियाँ बढ़ा दें, अशिया खुर्द नोश को जो है ना वो सस्ता कर दें, क्योंकि गरीब आदमी का वास्ता उसी से ही पड़ता है। सर, आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा हादसा पेश आया जिसने आपको इस तरह, ज़ाहिरी तौर पर आप डिसेबल हैं, लेकिन अगर साहिब बसारत लोग आपको देखें ना सर, तो आप एक बहुत बड़ी स्टोरी है सर। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को चुना होता है, हम नहीं करेंगे, अल्लाह किसी और से काम लेगा। ये हमारी खुशनसीबी है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस काबिल समझा। कुछ और जगहों पे भी मुल्तान की हम चाह रहे हैं कि इसी तरीके से कुछ लोग हमारे साथ दें, हम 10 रुपए के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है ना ये खाना तकसीम करें। और 10 रुपए इसलिए रखे गए हैं कि किसी को भी उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूर ना हो कि मैं कोई खिराती खाना खा रहा हूँ, हम उसको ऑनरशिप दे रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ जिस तरह आपने कहा कि मुल्तान के बाकी जगहों पे भी इसी तरह आपका ख़ास तौर पर जब आपकी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती हैं, उसमें ये देखा जा रहा होता है कि स्पेशल पर्सन को आप बहुत केयर दे रहे होते हैं। जी, हम लोगों का लियो फाउंडेशन आपके इल्म में है कि वो स्पेशल पर्सनस के लिए भी बहुत काम कर रही है, उनको व्हील चेयर्स, उनकी डिसेबल राइट्स पे अवेयरनेस के ऊपर। तो लियो फाउंडेशन मुल्तान की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशल पर्सनस की खिदमत के साथ साथ नॉर्मल लोगों में भी आ गई। और भूख ऐसी चीज़ है जो कि आप माजूर हों, गैर माजूर हों, पेट सबके साथ लगा है। ये जो मदद का सिलसिला है, दस्तरखान का सिलसिला है, इसका रोज़ाना का बजट कितना है सर? जी, इसमें अगर हम नॉर्मल जो अपना दाल चावल और चने की पुलाव इस तरीके का मेन्यू हम लेके चलते हैं, जिसे हम सादा ग़िज़ा कहते हैं, उसमें तकरीबन हम 3000 रुपये का हमारा बजट होता है, जिसमें 70, 80, 90 लोग जो है ना केटर होते हैं। जब हम चिकन बनाते हैं और जब हम बीफ का एहतमाम करते हैं, उसके बजट डिफरेंट हो जाते हैं। और ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो 10 से भी ज़्यादा देकर चले जाते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मुखय्यर होते हैं और वो चीज़ को बड़ा सरप्राइजली देख के हमारे पास आते हैं, खाना खाते हैं, और वो 100 रुपये दे जाते हैं या 200 दे जाते हैं, और वो इसलिए कि जिसके पास ना हो ये हम उनके पे कर रहे हैं। तो 10 रुपये में हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है कि डोनेट फूड इन 10 रुपीज़। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी अपनी क्या मसरूफियात ज़िंदगी है इस फलाही काम के अलावा? जी, मसरूफियत के लिए तो आपको पता है, इंसान चाहे तो मैं एक फैमिली पर्सन भी हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी, बच्चे और फाउंडेशन के मामलात
और मैं कुछ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेके चलता हूँ। आईटी ट्रेनिंग का मैं कोर्स यहाँ पर करवाता हूँ। इसके अलावा स्पेशल पर्सनस राइट्स के ऊपर मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। और इतनी सारी चीज़ें जब कर रहे होते हैं तो फिर क्या ख्याल आता है कि विजन क्या नज़र आता है, मुस्तकबिल की प्लानिंग्स क्या नज़र आ रही हैं आपको, क्या आगे चीज़ें हैं जो आपने पाया तकमील की तरफ लेके जानी है? जी, मेरी ख्वाहिश यही है कि इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं हुकूमत के जो लगाए हुए दस्तरखान लंगर खाने हैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, और ये वो काम है कि इस पे किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। ये भूख और भूखे के दरमियान की चीज़ है कि इसको किसी भी मामले में हम रोकें ना। तो मेरी फ्यूचर में ख्वाहिश, हमारी टीम की ख्वाहिश यही है कि मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हम मुख्तलिफ़ अपने शहर में भी, बल्कि ये पैगाम अगर दूसरे शहरों में भी जाता है वो भी लोग रब्ता कर सकते हैं। मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये सेटिंग है, तरीक़ाकार है, उनके साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल जी, ज़ाहिरी तौर पर माजूर और हकीकत में इस मुआशरे का बाजू बने हुए हैं सज्जाद साहब जिनसे हम बात कर रहे थे। और यकीनन अपने लिए तो सभी चीज़ें इस जहान में है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।